अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा विजिटर वीज़े टू आप सिक्योरिटी की जॉब यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं, और कौन सी जॉब आप कनाडा में कर सकते हैं वेयर हाउस में, गैस स्टेशन में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं कि सर हम वहाँ पे आके सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको इसका बताऊंगा। गवर्नमेंट ने विजिटर वीज़े टू वर्क परमिट में एक्सटेंड किया हुआ है 28 फ़रवरी 2025 तक। ये पहले 2023 तक था, फिर लेबर शॉर्टेज की वजह से गवर्नमेंट ने इसको 2025 तक एक्सटेंड कर दिया था। अब मजीद अब गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करती है या नहीं करती है, वो तो टाइम आने पे ही पता लगेगा। जब से ये एक्सटेंड हुआ है तो काफी सारे लोगों ने ही विजिटर वीजे कनाडा का अप्लाई किया है। पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदीया, बहुत सारे ममालिक से लोगों ने यहाँ पे विजिटर वीजे अप्लाई किए हैं। कुछ को विजिटर वीजा मिल गया है, कुछ को नहीं मिला। तो क्योंकि लोग तो यही चाह रहे थे कि हम वहाँ पे जाएं, इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करें। जब आप लोग वर्क परमिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी फैमिली भी यहाँ पे आ जाती है। फिर उसके बाद आप लोगों के चांस भी होता है कि आप उसको पीआर में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि मेन चीज ही पीआर होती है। सबका फोकस ही यही होता है कि हमें किसी तरीके से कनाडा की पीआर मिल जाए। अब कोई डायरेक्ट पीआर पे आते हैं, कुछ की मैरिज होती है वो पीआर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हैं, फिर स्टूडेंट अपनी स्ट्रगल करते हैं कि उनका पीआर हो जाए। जब उनका पीआर हो जाती है तो फिर सिटीजनशिप आपकी आराम से हो जाती है। उसकी भी रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, लेकिन मेन फोकस सबका ही पीआर होता है। देखिए, आप विजिटर वीजे टू आप इसको 3 परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नंबर 1 वर्क परमिट में, नंबर 2 स्टडी परमिट में, नंबर 3 बिजनेस परमिट में। बिजनेस परमिट के लिए आपको जो है ना पैसे वगैरह चाहिए होते हैं, काफ़ी डॉलर चाहिए होते हैं, तब भी वो आपका कन्वर्ट होगा। जैसे आप लोग ऐसे वीडियोस बना के कह रहे हैं कि आप इसको यहाँ पे आके कन्वर्ट करें और अपना बिजनेस यहाँ पे शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी भी रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, तब वो जाके आपका कन्वर्ट होता है। स्टडी में आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है। उसके लिए ये एज नहीं है कि आपकी इतनी एज हो, आपकी इतनी एज हो। एज की लिमिट उसमें नहीं होती है। आपका स्टडी में गैप है तब भी नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए। यहाँ पे आप अपना उसको स्टडी परमिट में किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट वगैरह में आप उसको जाके कन्वर्ट करवा सकते हैं। वो आपका स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पूरे साल की भी फीस नहीं देनी होती, आपको सेमेस्टर की फीस देनी है। स्टडी परमिट से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको वर्क परमिट मिल जाता है, आप कनाडा में काम कर सकते हैं। अब जैसे पहले लेबर की शॉर्टेज थी तो गवर्नमेंट ने 40 आवर के लिए स्टूडेंट को अलाउ कर दिया था। तो अब जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो 20 आवर के लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं। स्टूडेंट का और इसमें बेनिफिट होता है कि उनको कनाडा आसानी से पीआर भी दे देता है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, बाकी और कंट्री हो गए, इंग्लैंड हो गया, वहाँ पे इतने आसानी से पीआर नहीं मिलती है। तो इसीलिए हर स्टूडेंट का ही यही फोकस होता है कि मैं कनाडा में ही जाऊं, वहाँ पे अपनी स्टडी वगैरह करूं और मुझे पीआर वहाँ पे मिल जाए। तो ये आपके पास ऑप्शन है। जो नंबर 1 ऑप्शन होता है सबके पास, विजिटर वीजे टू वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाएं। सब ये स्ट्रगल यहाँ पे कर रहे होते हैं जिन्होंने कनाडा का विजिटर वीजा लिया है। बहुत सारे लोगों से मैं मिला भी हूँ, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ पे कनाडा आए हुए हैं, मुझे मैसेज किए हैं। मैंने उनको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है और उनसे बातचीत भी यहाँ पे की है कि सर हम इसको कन्वर्ट करवा रहे हैं तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करवाएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, किसके पास एलएमआई है आपको वो दे सकता है, आपका स्टेटस चेंज हो जाए विजिटर वीजा टू वर्क परमिट। आपको लॉयर के पास, कंसल्टेंट के पास, एम्प्लॉयर के पास, आपको वेबसाइट पे देखना पड़ता है, जॉब बैंक डॉट सी ए पे, वहाँ पे किसके पास है। इंडीड पे आप देख सकते हैं। आप डायरेक्ट जाके एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं, उनके पास अप्रूव एलएमआई होती है, तो वो तब भी आपको वर्क परमिट में चेंज करवा के दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है, आपसे पैसे वगैरह मांगे जा रहे हैं। कोई 20,000, 25,000, 30,000 डॉलर मांगते हैं कि हम आपका विजिटर वीजे टू वर्क परमिट में चेंज करवा देंगे, आप हमें इतने पैसे देंगे। अब कुछ लॉयर कंसल्टेंट वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें थोड़े थोड़े देते रहें। कोई कहते हैं कि आपने हमें एक ही दम आपने पैसे वगैरह ये देने। अब इतने पैसे किसके पास आ गए कि वो इसको कन्वर्ट करवाए और उनको पैसे वगैरह दे। अब काफी सारे लोग फिर क्या करते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो असाइलम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। और एक दो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो वापस चले गए थे, 6 मंथ होने से पहले ही वो वापस पाकिस्तान, इंडिया वो वापस चले गए कि हमने यहाँ पे अभी असाइलम अप्लाई नहीं करना है, वापस आ जाएंगे तो हम फिर अपनी जॉब की स्ट्रगल फाइंड करेंगे, फिर हम अपनी स्ट्रगल करेंगे कि हमारा वर्क परमिट में चेंज हो जाए ना हो जाए।
तो फिर उनके पास वही असाइलम वाला ही ऑप्शन होता है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास आईटी की एजुकेशन है, ऐसी एजुकेशन है जो इस टाइम कनाडा में डिमांड है, तो तब आपको आसानी से वर्क परमिट मिल सकता है। इतनी आसानी से भी नहीं मिल सकता है, फिर भी आपको स्ट्रगल वगैरह करनी पड़ती है, तब भी जाके आपका स्टेटस चेंज होता है। बात रह गई सिक्योरिटी की, जो लोग पूछ रहे थे, आप कनाडा में यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं कर सकते। सिक्योरिटी की जॉब तो बहुत दूर की रह गई। आप यहाँ पे वेयर हाउस में नहीं कर सकते, किसी स्टोर में नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप विजिटर वीजे पे कनाडा में आए हुए हैं। यहाँ पे आप सैर करने आए हैं, घूमने के लिए आए हैं। जब आपने अप्लाई किया था तो आप लोग यही कहते हैं कि हम इस डेट को, इस मंथ को, इस टाइम को हमने यहाँ पे जाना है, सैर करनी है, और उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ घूमने के लिए आए होते हैं, आप यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं कर सकते। सिक्योरिटी की जॉब करने के लिए यहाँ पे आपको लाइसेंस चाहिए होता है, और वो वर्क के लिए एलिजिबल हो कनाडा में, तो तब भी उसको सिक्योरिटी का लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मिलने के बाद ही आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो वो एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग सिक्योरिटी की जॉब यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही बता दूंगा। बाकी लोग यहाँ पे जो विजिटर वीजे पे आए होते हैं, तो वो कैश की जॉब यहाँ पे करते हैं। कैश की जॉब भी बहुत कम मिलती है। अब किसी का यहाँ पे कोई जानने वाला होता है, कोई दोस्त वगैरह हो गए या कोई रिश्तेदार हो गए, तो उनको फिर जान पहचान अगर कहीं होती है तो वो किसी स्टोर पे लगा देते हैं, या किसी कंस्ट्रक्शन वाले के साथ लगा देते हैं, या कहीं और वो ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे उनको कैश की जॉब मिल जाती है। रेस्टोरेंट में भी मिल जाती है, $10, 12, 14 कम भी मिलती है, और इससे ज्यादा भी आपको मिल सकती है। तो वो कैश की जॉब कर रहे होते हैं। ये भी इनलीगल, ये भी अनलीगल है, लेकिन यहाँ पे लोग फिर भी कर रहे होते हैं। तो ये आप तीन में ही इनको आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे भी हैं जो वो आपसे पैसे ले लेते हैं कि ठीक है हम आपकी LMIA दे देते हैं, आप उनसे काम वगैरह भी कर रहे होते हैं। बाद में जब आप अपनी PR की फाइल लगाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप हमें और पैसे दें। उस टाइम तो वो आपको कह देते हैं कि ठीक है जी, आप हमें इतने पैसे दे दें, हम आपको LMIA दे देते हैं, विजिटर वीजे टू आपका वर्क परमिट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप हमारे पास काम करें, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो उस टाइम वो आपको ये भी कहते हैं कि हम आपको PR के लिए भी सपोर्ट करेंगे। जब आप PR की फाइल लगाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप हमें और पैसे दें। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी काम हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को अगर बताएंगे, किसी को रिपोर्ट वगैरह करेंगे, तो आप खुद भी ये गैर कानूनन काम कर रहे थे कि आपने उनको पैसे क्यों दिए वर्क परमिट लेने के लिए, अब आप उनको PR के लिए पैसे दे रहे हैं। तो वो कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ लोग मजबूरन ही उनको पैसे देते हैं, कहते हैं आप हमारी सैलरी में से काटते रहें, जो आपने कमाया होता है वो आप उनको वापस दे देते हैं। हाँ चलो, ये बहुत अच्छा है कि अगर आपको PR मिल जाती है। अब PR भी ना मिले, पैसे भी गए, आपका टाइम भी यहाँ पे ज़ाया हो गया। तो ये सारी सिचुएशन ही आपको कनाडा में आके पता चलता है कि इस टाइम यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अब जैसे जॉब की सिचुएशन है यहाँ पे, आपको थोड़ी मुश्किल है यहाँ पे आजकल जॉब फाइंड करना। ओंटारियो का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है, तो इतने आसानी से जॉब आपको नहीं मिलती है। ये जो विजिटर विजिट वर्क परमिट में चेंज करवाते हैं, इनका कह रहा हूँ। बाकी यहाँ पे जो स्टूडेंट वगैरह हो गई, उनको भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है आजकल पार्ट टाइम सर्च करने के लिए। किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। कोई अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। जो PR हैं या कनेडियन सिटीजन है, तो उनको यहाँ पे जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे कनेडियन सिटीजन को ही पहले एम्प्लॉयर को रखना पड़ता है, उनको जॉब देनी पड़ती है, उसके बाद ही वो दूसरे लोगों को यहाँ पे जॉब पे रख सकते हैं या उनको LMIA दे सकते हैं। तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कनाडा आएँ अपना एक प्लान बनाएं। ठीक है, आपने वीज़ा तो ले लिया, अब वो डिपेंड करता है कि आपको 3 साल का मिला, 5 का मिला, 10 का मिला है, तो वो आपके वीज़े की एक्सपायरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी किसी को 10 साल का भी मिल जाता है, 5 का भी, 6 का, जितना ज़्यादा मिलता है वो और अच्छी बात है। तो आप अपना प्लान बनाएं कि मैंने कनाडा जाना है, इन इन चीज़ों पे फोकस करना है। या तो यहाँ पे जो बाकी लोग आके कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, तो उनको जब डिमांड करते हैं इतने पैसों की, तो वो यहाँ पे आके अपना असाइलम अप्लाई कर देते हैं, रेफ्यूजी अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद वो अपना वर्क परमिट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे असाइलम और रेफ्यूजीज अप्लाई करते हैं तो उनको यहाँ पे वर्क परमिट भी मिल जाता है। इतने जल्दी नहीं मिलता है, उसमें भी टाइम वगैरह लगता है, लेकिन वो ओपन वर्क परमिट होता है, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं।
मोस्टली तो देते तो 2 साल का है, डिपेंड करता है, आपको कम भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है जिनका 2 साल का मिल जाता है उनको वर्क परमिट। लेकिन उसमें ये होता है, जब आप यहाँ पे असाइलम अप्लाई करते हैं तो आप अपने बैक कंट्री नहीं जा सकते। अगर आप बैक कंट्री वापस गए तो फिर आप यहाँ पे कनाडा नहीं आ सकते हैं। कुछ चीज़ें असाइलम की ये हैं कि वो आपके लिए नुकसानदेह हैं, कुछ में ये है कि आप यहाँ पे अपनी अर्निंग कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं, और उसको पीआर तक, सिटीजनशिप तक भी आप लेके जा सकते हैं। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इनसाइड कनाडा हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें, तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा और आपसे मिलूंगा भी सही, और आपकी इंशाल्लाह खिदमत भी करेंगे। और जितना भी मुझसे होगा मैं आप लोगों के साथ तावन वगैरह करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।